Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Miraj Atif and I am the level 1 student at Rehan School Islamabad campus. तो विवर जैसा कि आपको पता है हम किसी नए मेहमान के साथ आते हैं, तो आज के हमारे मेहमान हैं मोहम्मद अली भाई। तो अली भाई आप ज़रा इंट्रोडक्शन करवा दें अपना। जी, बिल्कुल। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली है और मैं एक स्टूडेंट हूँ अपने यहाँ स्कूल में। और जैसे कि आई एम अ 2D एंड 3D एनिमेटर और दिस इज़ माय शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अच्छा, तो अली भाई मेरा आपसे पहला सवाल होगा कि आपको रेहान स्कूल के माहौल कैसा लगा और किस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया? जी, यहाँ स्कूल का मुझे माहौल तो काफ़ी अच्छा लगा। ये बाकी जो ट्रेडिशनल स्कूल हैं उनसे काफ़ी बेहतर है। और इंस्पिरेशन मेरी यही थी यहाँ स्कूल के अंदर की तरह जो बच्चों के बेसिकली दूसरी ट्रेडिशनल बुक्स और दूसरी चीज़ों के बजाय टेक्नोलॉजी और इनकी स्किल्स पे फोकस किया जा रहा है, जो मेनली दूसरे स्कूलों में नहीं किया जाता। ठीक, अगर आपको क्या रेहान स्कूल ने आपके 2D और 3D डिज़ाइनिंग के शौक को सपोर्ट किया है? जी, अभी तक तो ये है कि कुछ बच्चों को मैं पूरी मेरे ना बच्चों को कुछ ड्राइंग सिखा रहा हूँ, आर्ट्स को सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो आई थिंक यहाँ से कुछ अच्छे बच्चे आर्ट आगे कैरी करेंगे मेरे। तो अभी तक तो मेरे ठीक ख्याल से इंशाल्लाह फ्यूचर में शायद हो सके। अभी तक ना रेहान स्कूल में ऐसा कोई है नहीं जो अभी स्कूल। ठीक। तो आपने अभी तक कोई भी अपनी मतलब ऐसे डिज़ाइन 2D और 3D रेहान स्कूल को नहीं दिखाया? मैंने सर रेहान अल्लाह वाला का एक स्केच बनाया था उनके लिए, फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी मुझे आती है तो मैंने उनके लिए पोस्ट तैयार की थी, जो कि उनको मैंने पर्सनली सेंड भी की थी। अच्छा, ठीक। तो उनका कोई रिएक्शन आया? अभी तक तो नहीं आया। ठीक। तो जैसा कि व्यूवर्स आपको नहीं जानते, तो आप ये बता दें कि आप रेहान स्कूल में किस लेवल पर पढ़ रहे हैं? मैं एक्चुअली मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया रेहान स्कूल। सो बेसिक्स मैं काफ़ी बच्चे जो हैं ना यहाँ पे बेसिक्स आते हैं तो उनको बेसिक नहीं आता, ईमेल वगैरह बनानी नहीं आती, तो बेसिक्स वगैरह मेरे सारे क्लियर हैं। तो और दूसरा मैं जो ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ वो कोडिंग वगैरह पे कर रहा हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी मुझे आती है। और कोडिंग और वीडियो एडिटिंग वगैरह पे फोकस कर रहा हूँ। इसके बेसिक्स जैसे क्लियर होंगे मेरे वीडियो एडिटिंग और कोडिंग वगैरह की, उसके बाद में इंशाल्लाह हो सकता है कि जल्दी क्लाइड टू प्रमोट हो जाए। फिलहाल ठीक, मैं लेवल अली 1 भाई पे हूँ। ठीक है। तो आपका रेहान स्कूल में जैसा कि आपने देखा होगा फैसिलिटेटर हैं, हर जी। किसी का एक ग्रुप है। तो ये आपको मतलब कैसा लगा कि ट्रेडिशनल स्कूल में भी होते हैं ग्रुप्स बने हुए होते हैं, लेकिन इधर का आपको कैसे लगे ग्रुप्स? ये होता है, हाँ, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। वैसे दूसरे स्कूल्स में भी होते हैं, पुराने स्कूल्स में, लेकिन उनका ये होता है कि एक ही मॉनिटर होता है, काफ़ी क्लासेस होती हैं, तो वो बच्चे को हैंडल करना मुश्किल होता है एक बंदे के लिए। यहाँ पे तकरीबन 5 बच्चों का एक ग्रुप बनाया जाता है और हर ग्रुप पर अपना फैसिलिटेटर होता है जो वो प्रोवाइड किया जाता है स्कूल की तरफ से, और वो उनको बताता है, हुँ, उनके टास्क कंप्लीट करवाता है और उसके टास्क की रिपोर्ट आगे पेश करते हैं। ठीक। अच्छा, तो जैसा कि आपने कहा कि 2D और 3D आप एनिमेटर हैं, तो आपकी उम्र तकरीबन 18 या 19 साल होगी, तो इतनी छोटी उम्र में आपने डिज़ाइनिंग में इतनी महारत कैसे हासिल की? तो अच्छा। मैं बेसिकली ड्राइंग का मेरे शुरू से शौक था। और हुँ, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अभी मुझे 2 दिन पहले एक ऑर्डर भी आया है। तो मेरा फर्स्ट ऑर्डर ज़िंदगी का, तो उस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। उनको एक एनिमेशन मूवी चाहिए 2D। तो 2D एनिमेशन में मेरा इस तरह शौक आया कि मैं ना कार्टून देखता था बचपन में, आपने भी कार्टून देखे होंगे, डोरेमोन और ये दूसरे जी। कार्टून्स वगैरह बच्चों के। तो मेरा शौक इस तरह इंटरेस्ट हुआ कि बच्चे तो सारे कार्टून देखते हैं, लेकिन मेरा जी, ये थोड़ा दिमाग उस तरफ गया कि ये कार्टून बनते किस तरह हैं। तो मैंने फिर सोचा हाँ, मैं अपने कार्टून्स बनाऊँगा। तो इस तरह मेरा फिर इस फ़ील्ड में शौक आया, तो ये मेरा थोड़ा इस तरह मुझे शौक आया। ठीक। तो आप तो उस वक़्त बिगिनर होंगे, तो आपने ये 2D और 3D डिज़ाइनिंग कैसे सीखी? और मतलब कौन-सा कोर्स किया या यूट्यूब से किया? ये ज़रा व्यूअर्स को बता दें। एक्चुअली 2D इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, ये है कि आपको सॉफ्टवेयर इस्तेमाल 2D के अंदर आपकी ड्राइंग तो अच्छी होनी चाहिए। आपको पर्सपेक्टिव वगैरह का पता होना चाहिए। पर्सपेक्टिव मतलब ये होता है कि आप अलग-अलग एंगल से ना चीज़ को देखते हैं। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो चीज़ आपको अलग नज़र आएगी, नीचे से देखेंगे
या आपका हुँ, पर्सपेक्टिव और कॉन्सेप्ट वगैरह टू डी ड्राइंग्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और दूसरा ये होता है कि सॉफ्टवेयर कोई आप देख लें। बाकी आप आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है 2D का। मैंने जो ड्राइंग्स वगैरह सीखी थी तो वो तो मेनली कोई टीचर्स वगैरह नहीं था मेरा, कोई ऐसा नहीं था जो मुझे सिखा सके। तो मैंने यूट्यूब से देख के फिर आस्ता-आस्ता लोगों से इंस्पायरेशन लेके, मतलब तो बेसिकली मेरा टीचर नहीं था, मैंने खुद ही सीखी है। और 3D में ठीक, ये है कि 3D मैंने कुछ ही अर्सा पहले शुरू किया, तकरीबन 3-4 महीने हुए हैं। 3D का मुझे इतना खास, मैं बिगिनर ही हूँ कह सकते हैं। ठीक। तो आपके लिए 2D और 3D डिज़ाइनिंग में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? ये 2D में ये होता है कि ना आपको 2D तो चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। 2D में ये होता है कि फ्रेम्स होते हैं, आपको हर फ्रेम ड्रा करना पड़ता है हाथ से। और आपको हुँ, अगर 1 सेकंड की वीडियो बनानी है आपने, तो आपको 24 फ्रेम ड्रा करने पड़ेंगे। तो तकरीबन अगर आपने 1 मिनट की वीडियो बनानी है ना, तो मतलब आपको 24 फ्रेम, 24 मल्टीप्लाई बाई 60, मेरे ख्याल 1000 से ऊपर आपको फ्रेम ड्रा करने पड़ेंगे हाथ से। 1000 ड्राइंग्स ड्रा करनी पड़ेंगी। तो ये 2D का इस वजह से बहुत ज़्यादा मेहनत है। और इसमें ये भी नहीं होता कि पहले एक फ्रेम ड्रा करें, इसमें पहले रफ स्केचिंग होती है, फिर नीट जाता है कलरिंग, शेडिंग। तो ये पूरे स्टूडियोज़ का काम होता है। इसके 2D के अंदर ना बहुत सारे बड़े-बड़े स्टूडियो होते हैं जो मेनली जापान में ज़्यादातर होते हैं। तो हुँ, इंशाल्लाह मेरा फ्यूचर का ये है कि मैं अपना एक स्टूडियो बनाऊँगा। फ्रेमएक्स एनिमेशन ठीक, स्टूडियो के नाम से मेरा एक इंस्टाग्राम आईडी भी है, जो मैं उस पे अपनी पोस्ट करता हूँ ड्राइंग्स वगैरह, ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह। ठीक। अल्लाह करे आपका स्टूडियो अच्छा चले और आपको अल्लाह कामयाब करे। तो इंशाल्लाह। आपका अब तक मतलब सबसे फ़ेवरेट ड्राइंग या फ़ेवरेट कोई स्केच 2D और 3D में? मैंने एक हैंड ड्रा स्केच बनाया था अपनी फैमिली का। अच्छा। ये मेरी फैमिली असल में एक्चुअली बाहर होती है, तो हुँ, उनका मैंने स्केच बनाया था। तो वो मेरा फेवरेट है। अच्छा तो अली भाई क्या आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट भी करते हैं या सिर्फ़ प्रैक्टिस के लिए डिज़ाइन बनाते हैं? अभी तक तो फ्रीलांसिंग का मुझे अभी तक नहीं आया कोई ऑर्डर। लेकिन क्योंकि ठीक। मैंने अभी तक ना, मेरे पास रिसेंटली मेरे को मोबाइल या नंबर वगैरह नहीं था। तो वो हुँ, अभी मोबाइल आया तो मैं फ्रीलांसिंग की तरफ भी जाऊँगा, अपने अकाउंट्स वगैरह रेडी करूँगा फाइवर अपवर्क के। तो फ्रीलांसिंग की ठीक। तरफ भी ज़्यादा जाऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा तो आप फ्यूचर में अपने डिज़ाइनिंग करियर को किस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं अपना एक स्टूडियो बनाऊँगा। उस हुँ, स्टूडियो के अंदर कम से ये नहीं वो एनिमेशंस तो वगैरह। ठीक है, लेकिन आपका मतलब लेवल क्या होगा कि आप मतलब खुद के तहत काम करेंगे, मतलब अपने तहत रख के अपने प्रोजेक्ट्स और अपने एक सेकंड या फिर मिराज, कोई आपकी जॉब्स आवाज़ नहीं आ वगैरह रही। भी? लो अब आ रही है? जी, जी, अब आ रही है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि लेवल का मतलब ये है ना कि आप कहाँ तक काम करना चाहेंगे? खुद ही ऑर्डर वगैरह लेंगे या फिर कोई आगे जॉब्स वगैरह बड़े पैमाने पे लेके जाना चाहेंगे इसे? तो इसको मैं एक मैं आपको दोबारा क्लियर करता हूँ, क्योंकि स्टूडियो में ये होता है कि आपको ना जो दूसरों को जॉब देते हैं, बंदे हायर करते हैं, स्टूडियो एक वो होता है अपने ना एनिमेशन मूवीज़ बनाते हैं। जैसे आपने कोई हुँ, एनिमेशन मूवी तो देखी होगी डोरेमोन वगैरह की। तो मैं अपना चाहता हूँ जी, कि जी। मैं एनिमेशन मूवी बनाऊँ। तो तो ये मेरा गोल है कि मैं अपने लेवल को, अपनी वर्क को इस हाई लेवल तक लेके जाना चाहिए कि मैं अपनी एनिमेशन मूवी रिलीज़ कर सकूँ। अच्छा तो अली भाई मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप जब डिज़ाइन नहीं कर रहे होते तो फ्री टाइम में क्या पसंद करते हैं आप? ये फ्री टाइमिंग में मैं ड्राइंग ही पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं ड्राइंग ड्राइंग के साथ ना मुझे थोड़ा सुकून वगैरह मिलता है, तो मैं फ्री टाइम में ड्राइंग ही करता हूँ। और अच्छा ज़्यादा तो इतना कुछ क्या खास नहीं, आपको कोई या फेवरेट या ड्राइंग करता हूँ, या फिर एक्चुअली मैं गेमिंग भी करता हूँ, गेम्स भी खेलता हूँ। अच्छा ठीक, कोई फेवरेट गेम्स वगैरह? Ghost of Tsushima, Ghost of Tsushima गेम ऑफ द ईयर थी एक्चुअली, आई थिंक 2023 या 2022 की। ये बेस्ट गेम है ठीक, जो आज तक मैंने खेली है, ये बहुत मजे की गेम है। मतलब कोई बयान करेंगे कि कैसी है? फाइटिंग वाली है या फिर कोई जैसे इसमें इसके स्टोरी को कंसेप्ट ये है कि मंगोल्स और सैमुराई के ऊपर करती है जापान के अंदर। जब मंगोल्स होते हैं वो, उन्होंने सैमुराई के आइलैंड पे कब्जा कर लिया होता है, और जो हमारा मेन लीड होता है वो, उसका नाम होता है जिन। तो उसने ठीक, मंगोल्स को ख़त्म करके अपने सैमुराई के ऊपर आइलैंड के ऊपर अपना वापस करना होता है। हुँ, तो इस स्टोरी का मुझे मेन चीज़ जो पसंद है वो ये है कि ना, इसके अंदर नए कॉन्सेप्ट लगाए थे। जिस तरह अगर हुँ, आप ना विंड सिस्टम है इसके अंदर, अगर आप विंड को फॉलो करोगे हवा को, तो आपको लेके जाएगा अपनी डायरेक्शन की तरफ बताएगा।
अगर आप परिंदों वगैरह को फॉलो करोगे तो आपको नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेगी, लूमिया को फॉलो करोगे तो आपको नई श्राइन्स मिलेंगी। इस तरह अच्छा, बहुत सारे नए मतलब कॉन्सेप्ट हैं जो क्रिएटिविटी बाकी इसमें बहुत है गेम्स के इस अंदर नहीं गेम है। में। ये बहुत अच्छी गेम है और बहुत मज़े के आपको। अच्छा, तो आपको रेहान स्कूल में सबसे पसंदीदा टीचर कौन सा है आपका? मेरा तो फिलहाल के लिए मैम अस्मा है, क्योंकि मैम अस्मा आप बच्चों पे बहुत मेहनत कर रही हैं जी। और मैम आपके लिए बहुत सीरियस, मैंने देखा कि मैम आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है और आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं। और बच्चे उनके एफर्ट का कोई इतना खास जवाब नहीं दे रहे, तो आपको चाहिए कि मैम अस्मा के एफर्ट्स का देखें, आपके लिए टीचर मेहनत कर रहा है तो आप भी उस मेहनत का उनको रिजल्ट दें। ठीक। अली भाई, आपके दोस्त होंगे तो दोस्तों ने आपकी डिजाइनिंग का के बारे में कुछ कहा जब आप मेरा अपनी एक दोस्त, डिजाइनिंग जो दिखाने मेरा गए? एक बेस्ट दोस्त है, उसका नाम उमैर है और एक्चुअली वो मेरा स्टूडेंट भी है, क्योंकि उसको मैंने ड्राइंग भी सिखाई है। तो अच्छा। वो ड्राइंग भी करता है, तो आजकल उसको मैंने एनिमेशन का आइडिया भी दिया, एनिमेशन भी उसको सिखाई है। तो आजकल वो असल में कॉलेज जा रहा है, तो उस वजह से वो ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा। तो वो डिज़ाइन के अंदर उसका ना था, फिर उसका इंटरेस्ट था। वो मेरा स्टूडेंट भी और मेरा दोस्त भी है सबसे अच्छा। ठीक। अच्छा, तो आपको रेहान स्कूल की कौन सी एक्टिविटी या इवेंट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया? जैसे कि इधर योगा होती है, मेडिटेशन होती है, तो एक्चुअली मुझे टेड टॉक अच्छा लगा, क्योंकि टेड टॉक से एक तो आपको इन्फॉर्मेटिव बहुत होता है, इन्फॉर्मेशन आपको जी। मिलती है। दूसरा ये होता है कि इससे आप इंग्लिश इंप्रूव होती है बच्चों की, क्योंकि टेड टॉक जो हमारी जो बेसिकली होती है वो इंग्लिश में सुनाई जा रही है। इससे बच्चों की इंग्लिश इंप्रूव होगी, फोकस इंप्रूव होगा और दूसरा ये होगा कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी और नॉलेज गेन करिए बच्चों। ये मुझे अच्छा लगा। तो अभी तो आप न्यू स्टूडेंट हैं, तो आपके 3-4 दिन हुए होंगे। तो आपको ऐसा लगा है या फ़ील हुआ है कि आपको कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी को बढ़ाया और रेहान स्कूल ने या रेहान स्कूल के किसी भी टास्क ने? ग्राफिक डिज़ाइनिंग के मुझे, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की दुकान इधर जो रोज़ क्लास हो रही है, तो जी। उससे मुझे नया कुछ सीखने को ज़रूर मिला। ये नहीं कहूँगा कि कुछ नहीं सीखने को मिला, मुझे आता नहीं, मुझे नया ज़रूर सीखने को ज़रूर मिला। और आज मैं अफ़सा के साथ, इधर एक स्टूडेंट है, उसके साथ मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो उससे इंटरव्यू से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। और इंटरव्यू के अंदर मुझे बहुत सा चैट जीपीटी के बारे में उसने बताया और चैट जीपीटी के बारे में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला जो कि मुझे पहले नहीं पता था। ठीक। तो आप 2D और 3D आर्टिस्ट के अलावा कुछ और भी करते हैं आप? गेमिंग बहुत जी, अच्छी गेमिंग लगता के है। अलावा मतलब कोई और ट्रेडिंग वगैरह या फिर कोई और ड्राइंग वगैरह के साथ? नहीं, मेरा मेन फोकस जो है वो, एक्चुअली मैंने शुरू की थी कोडिंग। मैं एच टी एम एल सी एस एस जावा से रिएक्ट वगैरह लैंग्वेज मैंने सीखी थी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था ना। फिर आपको पता है जिस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट हो हाँ। आपको वो करना चाहिए, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था, इस वजह से मैंने छोड़ दी। ठीक है, अगर आपको मौका मिले अपने स्कूल में कुछ बेहतरी ला सके, तो आप क्या लाएँगे? मेरा स्कूल के अंदर, अगर इस रेहान स्कूल के अंदर मुझे मौका मिले, तो मैं ये चाहूँगा कि अपनी जो मेरी स्किल्स हैं वो मैं दूसरे बच्चों तक पहुँचाऊँ और दूसरे उनको सिखाने की कोशिश करूँ। लेकिन मेरी स्किल्स का मेरा काम जो ऐसा ना वो है ये कि इंटरेस्ट के बगैर आप कर नहीं सकते। मेरा अगर बंदे किसी बंदे को ड्राइंग है, इसका शौक ही नहीं है, तो वो आप उसको कैसे ज़बरदस्ती से नहीं करवा सकते। हाँ। तो मैं ज़रूर चाहूँगा, अगर क्या करूँगा आपका। ठीक है। ठीक है, सुभान भाई, आपकी बचपन में सबसे बड़ी शरारत कौन-सी थी? मेरी शरारत बचपन में, जी। मुझे नहीं लगता मैं इतना शरारती बच्चा था जो मुझे शरारत। कोई तो होगी, ऐसा तो कोई बच्चा ही नहीं है जो शरारत ना करे। मैं मैंने शरारत क्या की? अच्छा, चलें फिर। अच्छा, तो आपको ये 2D और 3D डिज़ाइनिंग करते हुए कितना वक़्त हो गया? 2D में तकरीबन मैं साल हो चुका है मुझे। मैं इस साल से भी ज़्यादा ही हो चुका है, तकरीबन 1.5 साल हो चुका है। और 3D के अंदर, 3D के 4 महीने मैंने जैसे कि अभी पहले बताया। ठीक। हाँ, वो 3D आपने कहा ना कि अभी-अभी शुरू की है सीखना। जी, जी। ठीक है।
आप स्कूल में अपने जूनियर को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे जूनियर्स को मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि जो आपका दिल कहता है वो करें, और हमेशा अपनी एक नीश रखें। नीश का मतलब क्या है, एक चीज़ को, एक स्किल को मास्टर करें, और स्किल के अंदर इतने मास्टर हो जाए कि अपना पैसा आपके पीछे, आप पैसे के पीछे ना भागे, कि पैसा आप उस स्किल के लिए आपके पीछे भागे। ये मुझे होगी। अच्छा, तो भाई आपका ये क्या कहना है कि ये जैसे कि अभी आपको पता होगा कि बोर्ड के पेपर हुए 9th 10th के, तो इनमें कुछ पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं नंबर पे सिर्फ डिपेंड करती है, तो उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये उनके? नंबर्स, जो हमारे जो आजकल का माशरा, हमारे वालदेन का माइंडसेट बना वो ये है कि बच्चा नंबर लाएगा तो होता भी कामयाब है, नहीं तो नहीं कामयाब। जैसा आपको पता है कि हमारे जो ग्रेट लीडर आजकल के जो आपने जितने भी देखे ग्रेट लीडर्स और बिलियनर्स और मिलियनर्स हैं, हालांकि आप हुँ, सबसे ज़्यादा एग्जांपल लेने कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के, कायदे आज़म हमारे ग्रेट लीडर हैं। वो 2 बार आपको पता है कॉलेज से निकाले गए थे। आपको इस बात का हुँ, आइडिया था, आपको पता था? नहीं कायदे आपके। आज़म रहमतुल्लाह अलैह, ये उनको आगे आगे जाके वो हमारे कितने ग्रेट लीडर बने, और उन्होंने पाकिस्तान को, नाम पाकिस्तान का बनाया, पाकिस्तान के लिए इतनी मेहनत की। ये नंबरों पे डिपेंड नहीं करता। ये बच्चे के राजस्थान, आपको पता होगा, एक बिलियनर हैं, दुनिया का वर्ल्ड रिचेस्ट मैन में उनका नाम आता है, मुझे अभी उनका नाम याद नहीं है। वो बचपन में क्या करते थे, वो पढ़ाई नहीं की उन्होंने, वो अखबारें बेचा करते थे। हुँ, अखबारें बेचा करते थे और बेच बेच के वो बिलियनर बन गए। उसके बाद उससे और भी बहुत सारे बिलियनर हैं जिनके अगर एग्जाम्पल ले लें, ये नंबर पे डिपेंड नहीं करता। ऐसे जिस तरह आपने वो कहा बोला था कि वो बहुत मशहूर लाइन है कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। और हुँ। यही मैं भी इस बात का कायल हूँ। तो आपके जब वालिदैन आपका साथ देते हैं कि आप मतलब एक ही चीज़ को फोकस करें, मतलब पढ़ाई को ज़्यादा फोकस ना करें, इसमें आपके वालिदैन साथ देते हैं आपका? एक्चुअली मेरे अब्बू काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं पढ़ाई के मामले में, और मेरी फैमिली स्ट्रिक्ट है, लेकिन मेरे ये है कि वो मुझे सपोर्ट भी करते हैं, मेरी ये भी कहते हैं कि मेरी स्किल सीखो। अभी के मेरे अब्बू ने मुझे इधर डाला है, मैं अब्बू, तो अब्बू से काफ़ी प्यार करते हैं, तो अब्बू ने मुझे इधर डाला है। तो अब्बू कहते हैं कि नई स्किल्स भी सीखो, और जब पढ़ाई का टाइम हो तो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो, और स्किल्स के लिए एक अलग सा टाइम मैनेज करो। और आजकल क्योंकि छुट्टियाँ थी, मैं अभी 10th के पेपर दे के आया था, तो जी। तो अब्बू ने फिर मुझे डाला कि जाओ स्किल्स अभी सीखो, आप कुछ ना कुछ करो, ताकि आपको कुछ स्किल्स आएँ और आप कुछ कर सको, आप कुछ बन सको। यही है ना, देखें जितने भी हैं 10th में ए ग्रेड लिया या 9th ग्रेड, लेकिन वो मतलब ऐसी नौकरियों के पीछे हैं कि नौकरी मिल जाए। जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ना, ये नौकरी नौकरी शौकरी का इतना नहीं है। आपने कुछ करना है तो हमेशा अपना बिजनेस स्किल करो होनी चाहिए, हाँ, और खुद अपना करो। बिजनेस जी या जी, स्किल होनी चाहिए बिजनेस के बस। लिए आपको सबसे पहले आपके पास स्किल होनी चाहिए, जो आप सर्विस होनी हम्म, चाहिए, मतलब स्किल होनी चाहिए जो आप दूसरों को प्रोवाइड कर सको। अगर आपके पास कोई स्किल ही नहीं आता, दूसरों का बिजनेस शुरू कैसे करोगे? वही ना, हर जगह स्किल मैटर करती है। जी जी, और यही बात मुझे रियान स्कूल की अच्छी लगती है कि ये स्किल सिखा रहे हैं। हाँ, ये नंबर पे डिपेंड करता ही नहीं है ना, इधर पेपर तो होती ही नहीं है। सारे जी जी, मतलब बुक है इनकी, कोडिंग वगैरह सिखाते हैं। तो जी जी, अली भाई, आपको ये जो रिहान के लेवल 4 हैं, तो इनके बारे में आपको कुछ पता है? जी। बेसिकली फर्स्ट डे पे हमें बताया गया था कि रेहान स्कूल में ये 4 लेवल है। 4 लेवल के फर्स्ट लेवल के अंदर ये होता है कि आपको थोड़ा बताया वो किया जाता है, बेसिक्स बताए जाते हैं, बेसिक क्लियर करवा के आपके। और सेकंड लेवल में ये होता है कि फिर आपको जब बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं, आपको थोड़ा काम आ जाता है, उसके बाद आपको जो इंटर्नशिप दी जाती है, कुछ क्लाइंट्स का, तो पहला क्लाइंट जो दिया जाता है $100 का, वो रेहान स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। और दूसरा फिर अगले जब आप क्लाइंट्स ले लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको थर्ड लेवल में प्रमोट कर दिया जाता है। थर्ड लेवल के जी। अंदर ये होता है कि आपको $300 के आपको कमाने होते हैं, और उसके बाद आपको जॉब दी जाती है फोर्थ लेवल के अंदर। ठीक, तो ये आपको कैसा लगा कि लेवल 4, और ये आप ज़रा व्यूअर्स को बताते चले कि अगर कोई 10th में जॉइन करता है रेहान स्कूल को, जैसा कि आपने 10th के पेपर देखे, तो वो लेवल 1 में जाएगा कि लेवल 4 में? क्योंकि लेवल 1 स्टार्ट होता है 5th क्लास से। नहीं, एक्चुअली ये है कि वो है कि आपके लेवल 1 में होता है बेसिक्स। आपको कि आजकल के हमारे 10th क्लास के बच्चे हैं जो, हालांकि 10th से ऊपर भी हैं, मैट्रिक क्लियर करके बच्चे बैठे हैं,
मैं खुद पढ़ के आया हूँ, तो उनको कंप्यूटर इस्तेमाल भी नहीं करना आता, उन्होंने आज तक कंप्यूटर इस्तेमाल ही नहीं किया होता। तो लेवल उनके लिए सबसे पहले तो लेवल 1 बेसिक है, क्योंकि उनको जीमेल बनाना आना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि उनको लेवल अगर तो उनको आता है, बेसिक्स क्लियर है उनके, उनको फिर लेवल 1 के अंदर थोड़ा आइडिया दे के जो उनको स्किल्स को थोड़ा इम्प्रूव करके फिर उनको लेवल 2 में डाल के दे दिया जाए, ताकि वो अर्निंग कर सकें। और जिनका नहीं क्लियर बेसिक्स और उनको नहीं इतना आइडिया, तो उनको लेवल 1 में रखें, ताकि उनके बेसिक क्लियर हो सकें, उनका फिर स्किल्स आ सके, उसके बाद उनको आगे प्रमोट किया जाए। अच्छा, तो अली भाई जब आप स्कूल के बाद जब घर जाते हैं तो स्कूल का कौन-सी बात आपके दिमाग में आती है? दिमाग में रह जाती है? स्कूल के बाद जब मैं घर जाता हूँ तो बेसिकली ये होता है कि मैं इधर कुछ बच्चों को ड्राइंग सिखा रहा हूँ, आपको जैसे पता होगा। तो जी, जी। ड्राइंग तो उन बच्चों की बातें मुझे याद रहती हैं कि ड्राइंग आज ये नहीं कर, आज हमें ड्राइंग करनी है। तो इस तरह की बातें मुझे बच्चों का उनको सही नहीं बनता, फिर वो आगे से कहते हैं कि हमें ये सिखाएं, इस तरह सिखाएं। हाँ, ये मुझे याद रहती है। ठीक। तो अगर आपको रेहान स्कूल के एक दिन के लिए प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप इसमें क्या तब्दीली लाना चाहेंगे? बेसिकली बाकी सब कुछ तो अच्छा है। मैं कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाऊंगा रेहान स्कूल के अंदर, क्योंकि बच्चे जो है ना वो सीरियस नहीं ले रहे आजकल, मैंने देखा है जितना के। तो उनके लिए फिर ये हो गया कि फाइन वगैरह रखा जाएगा, स्ट्रिक्टली जो फॉलो नहीं करेगा रूल। तो जब उसके बाद ये होगा कि कुछ नए इम्प्रूवमेंट देखूंगा कि हर बच्चा किस स्किल में माहिर है, और वो जो बच्चा जिस स्किल में माहिर है उसको वो कहूँगा कि वो स्किल उस स्पेसिफिक नीश के अंदर जो माहिर है उसको और बच्चों को सिखाने की कोशिश करूँगा। जिस तरह अगर मैं 2D के अंदर 2D 3D के अंदर 2D के अंदर बेसिकली अगर मैं माहिर हूँ, तो मैं उनको जी, अपने 2D के स्किल्स के एक स्पेसिफिक बच्चों का ग्रुप बनाऊंगा जिनको इसके अंदर इंटरेस्ट है, और अपना 2D का स्किल आगे दूसरे बच्चों को सिखाऊंगा, इस तरह। अगर आप ट्रेडिंग के अंदर माहिर है तो मैं कहूँगा कि आप जो अपनी ट्रेडिंग है वो दूसरे बच्चों तक पहुँचाएँ और दूसरे बच्चों को सीखें। हुँ। तो आप कोई व्यूअर्स को आखिरी मैसेज देना चाहेंगे? मेरा व्यूअर को आखिरी मैसेज ये है कि आप अपने जो आप जिस चीज़ को पसंद करते हैं, आप जिस चीज़ का आपको है, आपको दिल करता है, आप वो करें। बेसिक अगर मेरा ड्राइंग का दिल करता है तो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, और मैं इंशाल्लाह अल्लाह करेगा तो मैं आगे जा कामयाब भी होऊँगा इसके अंदर। और इंशाल्लाह। आपका जो दिल कर रहा है, आप जिस चीज़ के अंदर परफेक्ट हैं, जिस चीज़ के अच्छे हैं, आप वो करें, और आप उसी को अपने स्पेसिफिक नीश के अंदर उसी के अंदर काम करें। सो व्यूअर ये था हमारा आज का इंटरव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए अगले इंटरव्यू के लिए हम वापस आएँगे तो अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।